तो सुसान हिल इनका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1942 को, और ये जो है अभी भी जीवित है दोस्तों। तो इसमें जो है कैरेक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर है डेरी, ठीक है, जो एक 14 ईयर ओल्ड बॉय है विथ अ बर्न फेस, मतलब उसका चेहरा जला हुआ है। और सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर लैम, जो एक ओल्डर मैन है ना, विथ अ टिन लेग। तो ये दो जो कैरेक्टर है इस प्ले में हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑन द फेस ऑफ इट, और इसका जो है समरी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि ऑन द फेस ऑफ इट एक नाटक है, एक प्ले है। तो इसमें जो है इस प्ले में एक युवा लड़का होता है और डेरी, और एक बूढ़े व्यक्ति होता है। तो ये दोनों के बीच में दोस्ती के बारे में ये जो है ये प्ले है। तो अपने चेहरे के निशान के कारण जो डेरी है वो बहुत ही परेशान है, और उसे लगता है कि लोग उसके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे, मतलब उससे दोस्ती उस्ती करना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए जो है लोगों से छुपाने के लिए वह बूढ़े आदमी के बीच में पहुंच जाता है। लेकिन जब वह उससे मिलता है तो उसे घबराहट होती है। अब वो जो बूढ़े व्यक्ति है उसका नाम श्री मेमने है ना। तो श्री मेमने ने उसे सहजता से कहा और उसको एडवाइस दिया कि वह जीवन को स्वीकारना सीखे, और इसके अलावा वह जीवन के अधिक आशावादी दृष्टिकोण के रूप में वो देखे इस जीवन को। तो इसके अलावा जो है वह डेरी को पूरी तरह से जीवन जीने और कड़वाहट से बचने का संदेश देता है। वह आगे भी उसे जीवन स्वीकारने की सलाह देता है, एडवाइस देता है। लेकिन डेरी को श्री लैब के रवैये और भावना के कारण स्थानांतरित किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो है जब डेरी अपने खोल से बाहर आने की कोशिश करता है तो वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उससे दोस्ती करना चाहता है। तो कहानी जो है एक किशोर लड़के यानी डेरी से शुरू होती है, जो एक बगीचे में प्रवेश करता है। अब एक एक्सीडेंट के कारण जब उसके चेहरे एसिड से खराब हो जाता है और एक तरफ जल जाता है, तो वह लोगों का सामना करने से डरता है। तो वो दुनिया के सामने आने से वो डरता है, और वह छिपने के लिए वहाँ वो क्यों जाता है तो इसके बारे में भी जानेंगे। अब वो छुपने के लिए, अब उसका चेहरा ख़राब है, अब क्योंकि ऐसा चेहरा होने के लिए दूसरे लोग उसे चिढ़ाएंगे, उसे मजाक उड़ाएंगे। तो वो क्या करता है कि बगीचे में प्रवेश करता है, और वहाँ कोई पहले से ही मौजूद होता है तो वो जाता है। तो इसलिए वो छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी जो है श्री मेमने बगीचे का मालिक होता है, जो उसे क्या करता है, रोक लेता है। अब अनुमति के बिना पहुँचना डेरी को दोषी मानता है, ठीक है। अब हालांकि श्री लैम्ब अपने बगीचे में उसका स्वागत करता है और उसे बताता है कि उसकी उपस्थिति के कारण उसे छोड़ना नहीं है। लोग उसके चेहरे को पसंद नहीं करते हैं जो डेरी को लगता है, और इसलिए वह छोड़ना चाहता है। तब फिर से श्री मेमने ने उसे वहाँ रहने के लिए कहा, और उसके बाद वे बातचीत करना शुरू करते हैं कि कोई कैसे डेरी को पसंद नहीं करेगा, ठीक है, और वह लोगों से नफरत करता है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा श्री मेमने उसे एडवाइस देते हैं ना, संतावना देने का प्रयास करते हैं। अब मिस्टर मेमने ने उसे बताते हैं कि उसके पास एक टांग है और बच्चे किस तरह उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वह अपने जीवन का पूरा आनंद लेता है। अब उनकी बातचीत चल रही होती है, और ऐसी स्थिति में होने के बारे में डेरी के डर और घृणा और साथ के बारे में विभिन्न चीज़ों को प्रकट करता है। इसके अलावा श्री लाम सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने के लिए उनसे कहता रहता है। अब लंबे समय से वे दोस्त बन गए हैं, और श्री मेमने ने डेरी को अपने बगीचे के केकड़े सेब को लूटने में उसकी सहायता करने के लिए कहते हैं। अब डेरी उससे बताते हैं कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गया है और अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। तो श्री मेमने ने उसे अपनी माँ से अनुमति लेने के लिए कहा। अब डेरी को यह मुश्किल लगता है, और इससे उन दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है। आखिरकार डेरी जो है सहमत हो जाता है और श्री लैम्ब से कहती है कि वह अपनी माँ से अनुमति मांगकर वापस जाएगी। अब हालांकि उसकी माँ नहीं चाहती कि वह जाए, लेकिन वह अपने वादे को पूरा करने के लिए वापस आता है। और इस बीच श्री लैम्ब केकड़े सेबों को गिराने के लिए अपने ऊपर एक सीढ़ी
चढ़ता है, और क्योंकि उसे यकीन था कि डेरी वापस नहीं आएगा। अब इसके अलावा उसकी विकलांगता यानी पैरालिसिस के कारण उसके लिए चढ़ना जो है मुश्किल था, तो यह सीढ़ी से फिसल जाता और हो सकता है डेड हो जाए। अब दूसरी तरफ डेरी उसकी मदद करने के लिए बगीचे में लौटती है, लेकिन बगीचे में प्रवेश करने पर वह उसे फर्श पर लेटा देखती है। अब इसके अलावा उसे स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, लेकिन उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, और अंत में उसे पता चलता है कि वह जो है डेड हो चुका है, और रोना शुरू कर देता है। अब इसमें जो है लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमें अपनी उपस्थिति पर कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, साथ ही अपने बारे में पॉजिटिव और आशावादी होना चाहिए।